मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, स्थानीय लोगों को रोजगार। यहाँ मेवाड़ की जितनी भी सीमेंट कंपनियां, चाहे आप चित्तौड़ ले लो, उदयपुर ले लो, और भिवाड़ी से लेके बाड़मेर के तेल के कुएं, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जमीनें हमारी अधिग्रहण कर रहे हैं, जो जमीनें जा रही है कभी एक्सप्रेस वे के नाम, कभी रेलवे के नाम, तो कभी दूसरी जगह में जा रही है, कभी भाटखाना के नाम पर, लेकिन किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। जमीनें जा रही है, बेकारी बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी की भी बड़ी समस्या है जो प्रदेश के अंदर है, और कानून का राज राजस्थान में खत्म हो गया। हमारी पालिकाएं सुरक्षित नहीं, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की पालिकाएं जिस तरह दरिद्री का शिकार हो रही है, थानों में बलात्कार की घटनाएं, ये कांग्रेस के राज की मानगी है। और ये वसुंधरा गहलोत का जो गठबंधन 20 साल के राजस्थान में पनपा, इसने राजस्थान के अंदर अपराधियों, राजस्थान को अपराधियों का एरिया बना दिया, अड्डा बढ़ गया राजस्थान अपराधियों का। और शेखावाटी से लेके मारवाड़ और मेवाड़ अंचल तक अपराध सर चढ़ के बोलता है। पुलिस का एक बार खत्म हो गया, आम आदमी, गरीब आदमी पीछा जा रहा। इस सब को लेके व्यवस्था परिवर्तन करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में संगत करेंगे। हम सबके आग्रह पर नामी जी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नाम का विश्वास दिला, तीनों विधायक, एक सांसद, 5 प्रधान, एक नगरपालिका के चेयरमैन सहित हजारों नौजवान आरबीपी पार्टी को उदयलाल जी को जिताने के लिए यहाँ रात दिन एक करते हैं, गांव गांव डाणी डाणी जाके इस सामंती व्यवस्था को मेवाड़ और बल्लभनगर से उखाड़ के फेंकने के लिए किसान के बेटे लालायित है, शेड्यूल ट्राइब के बच्चे लालायित है, शेड्यूल कास्ट के बच्चे लालायित है, रावत समाज तैयार है, ब्राह्मण समाज तैयार है, डांगी समाज तैयार है, ओबीसी की सारी जातियां तैयार है। हमें हमारा हक और अधिकार चाहिए, और ये मेवाड़ के मान और मेवाड़ के अंदर हक और अधिकार की लड़ाई है, जिसमें आज बल्लभनगर के अंदर जो जोश और उत्साह था जब उदयलाल जी फार्म भरने जा रहे हैं, उसे देख के लग रहा है कि उदयलाल जी की जीत निश्चित है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई के अंदर पिछड़ जाएगी। सवाल मुझे पूरा आप हो गया। आपने बीजेपी का दामन छोड़कर अब आरएलपी का दामन थमा है, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? मैंने बीजेपी का दामन छोड़ा या मुझे छुड़वाया, ये तो आप सब जान रहे हैं। पिछले कई सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता आ रहा हूँ, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं क्यों एन वक्त पर एक ऐसा उन्होंने चॉइस कर ली, जिस जगह का उम्मीदवार है और जिस बूथ का रहने वाला है, वहाँ पर पिछले जो मैं चुनाव लड़ा उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था, मुझे 7 वोट मिले 1000 में से। उनका निवासी वहीं उस कैंडिडेट के, आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरीके से होता है। मगर बल्लभनगर की जनता, मतदाता परिवर्तन चाहते हैं। कुछ पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चर्चा है, सब तरफ चर्चा थी कि इस बार भाई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट उदयलाल रहेगा तो जीत जाएगा। तो जीतने की वजह से इन लोगों ने, चाहे कांग्रेस वालों ने, चाहे वसुंधरा जी के करीब रहे हमारे रणदीप सिंह जी, या भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार बनाए, इन्होंने सारे आपस में गठबंधन कर करके एक योजना के हिसाब से मुझे वहाँ से हटाया। मगर जब ये तय हो गया कि मुझे हटाया, तो बल्लभनगर के मतदाता, कार्यकर्ता, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी, जब मैं था मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में, वो 2 हमारे प्रधान हैं, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पार्षद घर, इन सब ने आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जी बेनीवाल के साथ हम ज्वाइन कर ली है, और निश्चित रूप से यहाँ हम जीतेंगे। और बल्लभनगर के सभी किसानों को, सभी साथियों को, सभी कौम को एक यहाँ परिवर्तन जो करने की जो उम्मीद थी, जो हम बेनीवाल साहब के साथ मिलकर यहाँ परिवर्तन कर यहाँ के विधायक के रूप में ये सीट जीतकर हम बेनीवाल साहब को सौंपेंगे। सर, आप गुलाब चंद कटारिया जी के बेहद करीबी माने जाते थे और वो इस इलाके के बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, फिर ऐसी क्या स्थिति बन गई कि आपका टिकट काट के और दूसरे को दे दिया? मैं कटारिया साहब के बहुत करीबी, अब कह रहे हो रहा हूँ, पार्टी के हैं तो हैं। और जब मेरी कटारिया साहब से बात हुई थी पिछले 4-5 दिन पहले, मैंने पूछा भाई कैसे क्या है, तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, सांसद साहब उनका आपस में तालमेल बैठ नहीं रहा है, तो आप उनसे कहिए।
हेमराज मीणा जी, उनको कहा कि भाई कुछ समस्या हो तो बात करो आप गुलाब जी से। तो उन्होंने गुलाब जी से बात करने के लिए मना कर दिया कि मैं तो प्रदेश अध्यक्ष या चंद्रशेखर जी से बात करूँगा, भाई उनसे नहीं किया। तो उस वक्त ही मुझे थोड़ा डाउट हो गया। फिर मैंने खटार साहब को फ़ोन किया कि भाई मेरे मुहूर्त है इस तारीख को, तो अगर अब मैं चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने कहा भाई आपका मुहूर्त है तो आप फॉर्म भर दो, भले हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जब हमने हर तरीके से तैयारी कर ली, फॉर्म की तैयारी कर ली, सारे साधन की व्यवस्था करा ली, तो एक ऐसी कोई योजना बनी जो हमारे सांसद साहब और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमराज मीणा जी थे, उन्होंने बोला भाई मंडल के जितने भी पदाधिकारी उन्हें बुलाया और कहा क्या रूपरेखा। तो उन्होंने कहा भाई कल तो हम फार्म भर रहे हैं। उन्होंने कहा किस बात का फार्म भर रहे हैं, तो कैंडिडेट तय नहीं हुआ। मुझे बुलाया, मैं गया, मैंने कहा भाई ठीक है जो क्या करें। तो मैंने कहा भाई फार्म भर देते हैं भाई, अगर चुनाव ही लड़ना है तो थोड़ा सा तो कैंडिडेट जो चुनाव लड़े उसके भी सोचो, वो भी उसका भी तो कोई मुहूर्त होगा। उन्होंने कहा फॉर्म भर दो, भले हमें कोई आपत्ति नहीं है, सिंबल आ जाएगा जिसका भी नाम। और अचानक रात को 12 बजे फ़ोन आता है कि आज आप फॉर्म मत भरिए, कल आप घोषणा हो जाएगी, जिसकी भी होनी हो जाएगी, पर आज मत भरिए। तो हमने उनकी बात मान ली। फिर उन्होंने इस तरीके की घटना करके हमारे कार्यकर्ताओं का मन तोड़ा है, वल्लभ नगर की जनता का दिल दुखाया है। उनको वल्लभ नगर की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और पिछले कई दिनों से यहाँ कांग्रेस भी इतने तंग आ चुके हैं, यहाँ के विधायक जी ने भी हमारे ध्यान नहीं दिया। अभी उनका स्वर्गवास हो गया तो सीट खाली हुई है, पर पिछले 2 साल से यहाँ रहें तब तक कांग्रेस ने भी यहाँ कोई काम नहीं किया। पिछले 9 महीने से जो हमारे प्रधान आए हैं, उसके बाद लोगों को लगने लगा कि आखिर में यहाँ कोई नेता है, कोई प्रधान है। हमारे दोनों प्रधानों ने विकास की कोई कमी आने नहीं दी। मैंने दोनों पुरावल और वल्लभ नगर के प्रधान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कठिन घड़ी में मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, देंगे। और सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ इस कठिन घड़ी में जो जो मेरे साथ रहें, जिंदगी भर में उनका एहसान समझूंगा। और इस पार्टी में, बेनीवाल साहब की पार्टी में आप सबका स्वागत है और तहे दिल से आप लग जाइए, मान सम्मान में कहीं कमी नहीं आने देंगे। कितने कार्यकर्ताओं के साथ आरएलपी ज्वाइन करिए आप पत्रकार साहब हैं, आप गए हैं, अब प्रदेश से सतीश जी पुनिया जी भी आए हैं, केंद्र के मंत्री भी आए हैं, तो आपने वहाँ देखे ही होंगे कितने लोग थे। जो वहाँ नहीं है वो सब यहाँ हैं। एक तरह से जो हमारा संगठन था अब वो रहा नहीं, वो सब हम यहाँ। मौका मिलेगा तो पूरा मेवाड़ आप संभालेंगे आरएलपी के? देखो अभी बेनीवाल साहब ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं इसी पे काम करूंगा। इन पे जो मैं खरा उतर पाऊंगा, उसी के बाद जो भी तय करेंगे आप